हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन द ब्रांड न्यू टाइपस्क्रिप्ट सीरीज। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो टाइपस्क्रिप्ट की सीरीज है सबसे बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट होने जा रहा है क्योंकि मैं अपने बहुत सालों का एक्सपीरियंस इसमें ऐड करने वाला हूँ एंड एकदम इजी एंड एकदम प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको थ्रू आउट दिस सीरीज समझाने वाला हूँ। एंड सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट क्या है उसको समझने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा व्हाई टाइपस्क्रिप्ट, आखिर क्यों हमें टाइपस्क्रिप्ट आज के टाइम में जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। सो गाइस, आप देख सकते हो कि जो हमारा एंगुलर 2 या उसके ऊपर का जो वर्जन है उसको टाइपस्क्रिप्ट में लिखा गया था एंड एंगुलर में टाइपस्क्रिप्ट बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, इवन दे प्रिफर टाइपस्क्रिप्ट ओवर जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट, सेकंड गाइस, Vue.js, आई मीन व्यू आपको मालूम है इट्स अगेन अ फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट का, जिसमें आप देख सकते हो अगेन व्यू भी जो है टाइपस्क्रिप्ट में लिखा गया है एंड व्यू में भी लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं टाइपस्क्रिप्ट को, सिंपल, ठीक है। एंड देन थर्ड वी हैव रिएक्ट को हालांकि लिखा तो जावास्क्रिप्ट में गया है, लेकिन गाइस आज के टाइम में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं दे ऑल प्रीफर टाइपस्क्रिप्ट ओवर जावास्क्रिप्ट व्हेन इट कम्स टू रिएक्ट। तो रिएक्ट में भी आपने बहुत सारे कोर्स देखे होंगे, रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट ऐसे करके, बिकॉज दे नो कि टाइपस्क्रिप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज next.js, उसके ऊपर तो मैं कंप्लीट सीरीज अपलोड कर चुका हूँ लेटेस्ट वाला। उसमें तो गाइस बाय डिफॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट आपको एज अ डिफॉल्ट लैंग्वेज ही मिल रहा है। आप खुद देख सकते हो कि द मोमेंट आप नेक्स्ट को जब इंस्टॉल करने के लिए रन करते हो तो आपको टाइपस्क्रिप्ट का ऑप्शन आता है चाहिए या नहीं। नेक्स्ट ये चाहता है कि अब हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखे, ठीक है। इवन आप वेब स्टोर में भी देख सकते हो बाय डिफॉल्ट आपको टाइपस्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो नेक्स्ट में तो टाइपस्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट ही है कि आप उसमें करिए बोल के, ठीक है। सो दिस आर द रीजंस एंड आगे थ्रू आउट दिस सीरीज एंड आज इस वीडियो में भी आपको पता चलेगा व्हाई टाइपस्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट क्यों बेटर है एंड इसके एडवांटेजेस एंड इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने लोकल सिस्टम पे। एंड पहला इसका प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइब, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हो टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट एड्स स्टैटिक टाइपिंग एंड अदर फीचर्स टू एनहांस जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट. It was developed by Microsoft on October 1, 2012 and is now an open source project with a large community of contributors. तो गाइस इसका सिंपल मतलब आप ये समझ लीजिए कि टाइपस्क्रिप्ट कुछ और नहीं जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर के साथ, जिसके होने से नाउ अब हम अपने कोड को इजियर टू रीड, इजियर टू राइट एंड इजियर टू मेंटेनेबल बना सकते हैं। तो ये जो तीन चीजें मैंने लास्ट में कही, इजियर टू रीड, इजियर टू राइट एंड देन इजियर टू मेंटेन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अभी इसको एकदम विस्तार में एकदम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज ये भी ऐड करना चाहूंगा कि एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड इज आल्सो अ वैलिड टाइपस्क्रिप्ट कोड। मतलब कोई भी कोड अगर आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हो वैलिड, तो वो टाइपस्क्रिप्ट में डिट्टो आप लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल, ठीक है। आई नो गाइस, सुन के आपको राहत मिला होगा कि दोनों सेम ही है, जस्ट टाइपस्क्रिप्ट के पास थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर है जो इसको ऑसम बनाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। लेकिन मैं अब आपको कुछ एडवांटेजेस बताता हूं, जो मैंने तीन चीजें कही उसको मैं अब विस्तार में आपको एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल। सबसे पहले इजियर टू रीड। तो गाइस सबसे पहले आप एक एग्जांपल देख लीजिए जिसको मैंने जावास्क्रिप्ट में लिखा है, जहां पे मैंने कहा लेट एफ नेम इक्वल टू विनोद, ठीक। उसी के नीचे सेम वेरिएबल को मैंने एक और वैल्यू असाइन करा दी 105, उसी के नीचे उसको मैंने एक और वैल्यू असाइन करा दी ट्रू, एंड देन लास्ट में जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो सोचो मुझे क्या आउटपुट आएगा, करेक्ट, मुझे आने वाला है ट्रू। बट आप मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सही है? ये अप्रोच सही है? नहीं है ना। बट जावास्क्रिप्ट में ये परफेक्टली फाइन बिकॉज इट्स अ डायनेमिक लैंग्वेज। बट वही गाइस, अगर मैं अब आपको टाइपस्क्रिप्ट में सेम प्रोग्राम रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि लेट एफ नेम, मैंने उसके बाद एक कॉलन यूज की है एंड देन मैंने वहां पे स्ट्रिंग इक्वल टू विनोद लिखा है। देन ठीक उसी के नीचे मैंने एफ नेम में सेम वही वैल्यू 105 एंड देन ट्रू दी है, बट वहां पे मुझे रेड इस तरीके का एक वेव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इट्स एन एरर। टाइपस्क्रिप्ट में ये कंप्लीटली इस तरीके के फालतू कोड नहीं चलेंगे। हमने बोल दिया कि मेरा ये जो एफ नाम का वेरिएबल है, इसका जो डेटा टाइप है वो एक स्ट्रिंग है एंड हम इसमें सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही असाइन कर सकते हैं। उसके अलावा इंटीजर, बूलियन, ऑब्जेक्ट, एरे आप कुछ उसको असाइन नहीं कर सकते। So this is how guys TypeScript help us to make our code easier to read. हमें पहले पता चल रहा है भाई यहाँ पे एरर है, एंड ये जो आपने कॉलन स्ट्रिंग लिखा है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग, जहां पे आप कोई भी वेरिएबल्स कह लीजिए या फंक्शंस कह लीजिए, फंक्शन क्या रिटर्न करे आपको उसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली, ये दिखाने के लिए कि ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप ये है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई इस पे कुछ और दूसरे वैल्यू असाइन ना करा दे। तो ये जो एक स्टैटिक टाइपिंग है गाइस टाइपस्क्रिप्ट का, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। बाकी जावा, सी शार्प, सी में हम लोग क्या करते थे, इंट
आई नो num इक्वल टू 1 या str नेम इक्वल टू, हम वहां पे डेटा टाइप मेंशन कर देते थे। जावास्क्रिप्ट तो वेर लेट या कौन खत्म, आता ना पता कि क्या था वो। बट टाइपस्क्रिप्ट में अब आपको उस डेटा का टाइप डिफाइन करना है, दैट्स व्हाई टाइप स्क्रिप्ट, बस आपको टाइप डिफाइन करना है, दैट्स इट। आई होप आपको पता चला होगा। नाउ सेकंड इज इजियर टू राइट। आप गाइस अगेन सेम एग्जांपल आप देख लीजिए। अब दिस टाइम मैंने क्या की, ये जो मेरी स्ट्रिंग वाली जो मैंने स्टैटिक टाइपिंग जो मैंने एक्सप्लिसिटली बताया कि मेरा ये जो एफ नेम है उसका डेटा टाइप ये है, वो ये इस टाइप का, वो मैं हटा रहा हूँ। उसके बावजूद भी गाइस जस्ट मैंने ये टाइपस्क्रिप्ट का फाइल को .ts करके क्रिएट किया था, आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे ये अगेन वार्निंग दे रहा है। एंड दिस टाइम ये हो रहा है बिकॉज ऑफ टाइप इन्फ्लुएंस। इसका सिंपल मतलब ये कि आपका टाइपस्क्रिप्ट अपने आप में ही इतना इंटेलिजेंट है कि आपने उस वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन की थी उसके बेस पे उसका डेटा टाइप समझ चुका है। मैंने यहाँ पे टॉप पे लिख दिया था विनोद, तो उसने समझ लिया कि डबल कोट्स के अंदर मैंने कुछ लिखा, सो इट्स अ स्ट्रिंग। दैट्स व्हाई नेक्स्ट टाइम सेम वेरिएबल पे आप स्ट्रिंग के अलावा बाकी कोई वैल्यू असाइन नहीं करा सकते। सो ये है गाइस आपका इजियर टू राइट, जहां पे अगर आप भूल भी गए डेटा टाइप मेंशन करना, सेम जैसे जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हो वैसे ही लिखते हो अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में, तो भी वहां पे भी आपको ड्यूरिंग कंपाइल टाइम ओनली आप देख सकते हो आपको वो एरर दे रहा है, आपको बता रहा है भाई ये जो कोड तुम लिख रहे हो ये गलत है। तो ये जो फीचर है बहुत ही ज्यादा औसम है, टाइप इन्फ्लुएंस है ना, जहां पे आपने खुद से नहीं लिखा टाइपस्क्रिप्ट उसके बदले वहां पे खुद से लिख दे रहा है ये स्ट्रिंग हो सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं चलेगा। सेकेंड, इसमें ऑटो कंप्लीशन का फीचर है एंड द बेस्ट पार्ट आप खुद देख चुके हो, द मोमेंट आप कोड लिख रहे हो आप इसको ट्रांसपाइल या कंपाइल करने जा रहे हो तो आपको वो एरर दिखा देता है। एल्स जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आपने पूरा कोड लिख दी, जब आप उसको रन करते हो ब्राउजर में तब जाके आपको कंसोल में वार्निंग दिखती है। बट यहाँ पे तो आप देख सकते हो द मोमेंट आप कोड लिख रहे हो, कंट्रोल एस सेव करो या करते करते ऑटोमेटिक आपको हाईलाइट आ जा रहा है कि ये एरर है, तो ये आपका टाइम बचा रहा है। आप गलत जा रहे हो बोल के आपको पहले ही ये आपको हिंट दे रहा है, हिंट नहीं दे रहा, आपको बता रहा है आप ये नहीं कर सकते। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस टाइपस्क्रिप्ट फीचर हम बोल सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखना इजी है। ठीक है, इजी नहीं, स्टार्टिंग में तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा बट धीरे धीरे आपको जब आइडिया आएगा तब बहुत इजी हो जाएगा। एंड दी थर्ड वन इज इजियर टू मेंटेन। अब वो इजियर टू मेंटेन क्यों मैं आपको बताता हूँ। आप जब कोड लिख रहे हो अगेन सेम एग्जांपल, आपको पहले ही एरर पता चल जाता है, पहले ही वार्निंग पता चल जाती है, तो आप उसको पहले ही ठीक करोगे। सेकेंड वी हैव एक्स्ट्रा, जो अब आपको फाइनली पता चलेगा जो एक्स्ट्रा फीचर जो टाइपस्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज इंटरफेस, क्लासेस, ट्यूपल्स, एनम्स एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, स्टैटिक टाइपिंग एंड ऑल। तो उसके चलते गाइस आप अपने कोड को और इजीली मेंटेन कर सकते हो। जो ऑब्जेक्ट का जो आप कह सकते हो जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ऑब्जेक्ट का यही एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी मेथड इतना ही होना चाहिए, तो उसी को ही लेके आगे काम करना, मतलब सब कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड काइंड ऑफ कह सकते हो कि सब कुछ पहले सोच समझ के हमें कोड करना पड़ता है इन टाइपस्क्रिप्ट, तो आपको मतलब मजा आ जाएगा। एंड थ्रू आउट दिस सीरीज जो 3 चीजों को मैंने आज हाईलाइट किए वो आपको एकदम 110% मैं एक्सप्लेन करा दूंगा विथ प्रैक्टिकल, बट आपको इस टाइपस्क्रिप्ट सीरीज को कंप्लीटली देखना पड़ेगा। तो गाइस इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, दैट इज जब आप टाइपस्क्रिप्ट में कोड कर रहे हो, TypeScript catches errors at compile time instead of runtime, which makes debugging easier and reduces the likelihood of bugs in production. तो इसका सिंपल मतलब अगेन टाइपस्क्रिप्ट पे जब आप काम कर रहे हो तभी आपको वो एरर दिखा देता है ताकि एकदम प्रोडक्शन में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस 3 पॉइंट्स टाइपस्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा औसम है, आपके लाइफ को वो बहुत इजी कर देगा। बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा इसको समझने की देरी है, वंस आप समझ गए आप खुद बोलोगे वाह यार ये तो मजा आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। लेट मी टेल यू, मैं आई थिंक देयर इज नो डिसएडवांटेजेस, बट या एक चीज जरूर है एंड दैट इज कि ब्राउजर जो है वो टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता है। जी हाँ गाइस, ब्राउजर जो है वो टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता। जो भी कोड आप टाइपस्क्रिप्ट में लिखोगे एट द एंड आप उसको ट्रांसपाइल या कंपाइल करना ही पड़ेगा इनटू जावास्क्रिप्ट, ताकि ब्राउजर उसको समझे एंड उसको एग्जीक्यूट करे एंड प्रोडक्शन रेडी हमारा कोड हो जाए। बट आप सोच रहे होंगे यार एट द एंड तो हमें जावास्क्रिप्ट ही लगने वाला है। जी हाँ गाइस, एट द एंड तो जावास्क्रिप्ट ही लगेगा, लेकिन जो कोड आप लिख रहे हो इजियर टू रीड, इजियर टू राइट एंड इजियर टू मेंटेनेबल वाला जो कोड आप कर रहे हो वो पावर दे रहा है ना टाइपस्क्रिप्ट हमें। एंड ये जो कंपाइल करने वाली बात आई इनटू जावास्क्रिप्ट चुटकी में हो जाएगा। जी हाँ गाइस, एक चुटकी में हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो एट द एंड में मैंने आपको यही कहा था, एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड इज अ वैलिड टाइपस्क्रिप्ट कोड। सेम वही है, जो भी कोड आप जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में लिखोगे जब हम कंपाइल करेंगे उसका वैलिड जावास्क्रिप्ट का कोड वहां पे ऑटोमेटिक बन जाएगा। इट्स सेम लाइक सास को जब हम कंपाइल करते थे CSS में।
है ना। सास को भी तो हम कोड करते थे, सास में बनता CSS था। यहाँ पे सेम वही टाइपस्क्रिप्ट में करो, आपको जावास्क्रिप्ट बना के देगा वो, एंड देन आपका प्रोडक्शन रेडी कोड रेडी है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आई होप फाइनली आपको पता चल गया होगा व्हाई टाइपस्क्रिप्ट, व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट एंड इसके एडवांटेज एंड देन डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं अपनी वीडियो को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टारगेट अब हमारा 6 लाख सब्सक्राइबर है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।